हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 दिसंबर है और कुछ ही समय बाद न्यू ईयर लग जाएगा। तो आज हम रीडिंग करेंगे न्यू ईयर की एनर्जी की। सबसे पहले आप लोगों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत ही खुशियों भरा हो, समृद्धिदायक हो, उन्नतिदायक हो, तरक्की हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस साल के साथ ही खत्म हो जाएं और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही सारी खुशियां लेकर आए, बहुत बेहतर हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आज हम रीडिंग करेंगे एनर्जी की, ओवरऑल एनर्जी 2022 की कैसे रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। जो भी बातें रेजोनेट होती है वो रख ले, बाकी बातें जाने दें। यहाँ पे जैसा कि आप नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये इतने मैं रीडिंग करूंगी, इतने पाइल हैं। अब ये पाइल आप चुन सकते हैं अपने बर्थडे के हिसाब से, अगर ऐसा है। मूलांक है या मूलांक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को हुआ है तो मूलांक 1 आप लोगों का होता है। उसी प्रकार 9 तक ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो मूलांक के अनुसार या भाग्यांक के अनुसार या लाइफ पर्पस या लकी नंबर, जो भी, या अपने इंट्यूशन के द्वारा आपको जैसा उचित लगता है आप वैसे करके आप ये नंबर चुन सकते हैं। और अपने इंट्यूशन पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपका इंट्यूशन जिस भी पाइल को देखना चाहता है उसके अनुसार से आप ये नंबर चुने। एक ही चुने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा पाइल चुनते हैं तो वो कंफ्यूजन ही बढ़ाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे तो चुन सकते हैं, देख सकते हैं, या पूरा वीडियो ही देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा इनमें से एक पाइल चुन लीजिए या एक से अधिक चुन लीजिए, जैसा आप चाहें। और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे कि 2022 का मंथ, 2022 का पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 2022 की आपके लिए। और अगर आप लोग और अधिक क्लियर जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ये और इस सारे फाइल के टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप टाइम देख सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप फाइल चुन लीजिए, तब तक मैं क्लियर कर लेती हूँ और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप पाइल चुन लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिनका भी पाइल 1 है, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, चाहे ये एक अंक आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो, लाइफ पर्पस नंबर हो, लकी नंबर हो, या अपने इंट्यूशन के द्वारा चुना हो, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए 2022 का वर्ष, पूरा वर्ष। ओवरऑल एनर्जी जो होगी, आज हम एनर्जी ओरेकल डेक से रीडिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है 2022 का पूरा साल। एंजल प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है 2022 का साल पाइल 1 के लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लोगों के लिए 2022 का साल। कैसा रहने वाला है 2022 का साल पाइल 1 के लोगों के लिए। 1 मोर कार्ड प्लीज, प्लीज बताएं कैसा रहने वाला है 2022 का साल, पूरा साल पाइल 1 के लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36 एंजल ऑफ लव 49 और कार्ड है 26 हॉस्टिलिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू वैल्यू। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं नंबर 36, 49, 26। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड चक्र की। सेकंड चक्र है जीवन चक्र होता है और एक तरीके से बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। एक प्योर एनर्जी जो है आप लोगों की जीवन में आने वाली है और ये एनर्जी आपको बहुत ही ज्यादा खुशियां देंगी, ग्रोथ देंगी, तरक्की देंगी, ये नजर आ रहा है मुझे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अधिक बढ़ने वाला है। नंबर 9 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे 7, 8, 9 तीनों ही नंबर मुझे नजर आ रहे हैं, तो ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। एक तरीके से ये साल जो है 2022 का साल आपको तरक्की देगा। ये तरक्की या तो आपकी फैमिली और रिश्तों को लेकर भी हो सकती है और जो है आपकी कैरियर को लेकर भी हो सकती है। हेल्थ भी काफी अच्छी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हॉस्टिलिटी की है। और यहाँ पे ऐसा है कि देखिए आप खुद को डिफेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इस साल बचने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बातों में बातें बढ़ जाती हैं या आप खुद को डिफेंस करते करते ये कई बार वो चीजें आपके ऊपर परेशानी का कारण बन जाती है। तो किसी भी वाद विवाद वाली स्थिति में पड़ने से बचें, खुद को डिफेंस जरूर करें। आप में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आएगी कि आप खुद की रक्षा कर सकते हैं, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। ये चीजें आएंगी, लेकिन दूसरों की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, कानूनी मामलों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे कोई मामलों में पड़ने से बचें जहां पे कोई कानूनी समस्या हो सकती है। और यहाँ पे है सेंटर ऑफ जो एनर्जी है वो है एंजल ऑफ लव। तो बहुत सारा प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्यार रहेगा। देखिए फैमिली का भी प्यार, दोस्तों का भी प्यार, और जैसे डिवाइन की ओर से ये प्यार आ रहा है, तो ये प्यार ऐसा होगा कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियां आ रही है, आपके जीवन में सुकून आ रहा है, शांति आ रही है, आप जो है खुश रह रहे हैं, अंदर से खुश होना, एक सुकून मिलना, ये मुझे एक तरीके से आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी, मतलब आप फाइनेंशियली आपकी पोजीशन बहुत बेहतर होने वाली है। या तो आपकी लाइफ में कोई दोस्त आएगा या तो कोई पार्टनर आएगा जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। ये कार्ड ये कहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी है, मैन होल्डिंग कॉइन भी है, और बॉटम ऑफ द डेक सेकंड कार्ड जो है डोर टू वैल्यू खुल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कार्ड मिलकर मुझे ये कह रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जो मैरिज होगी ना, वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेल फीमेल जो भी हो, एनर्जी यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कार्ड। तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल ऐसी कोई आपको मिलेंगी, या अगर आप मेरे व्यूवर्स जो है फीमेल है तो मेल उनको पार्टनर ऐसा मिलने वाला है जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन हो, जिसकी लाइक एकदम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या उनकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। उनके आने से आपके जीवन में फाइनेंस की जो कमी है वो दूर होगी, या तो उनके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप होगी, या वो आपकी बिजनेस के या आपके कैरियर में तरक्की करने के लिए आपकी मदद करेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है बहुत ही जल्दी इस 2022 में अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड जो बॉटम ऑफ द एनर्जी जो होती है वो होती है आने वाला समय को बताती है। तो अभी जो एनर्जी शायद नहीं हो आपकी, लेकिन अगर है भी
तो भी और अधिक बेहतर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू वैल्यू दोनों ही खुल रहा है। तो आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के रास्ते खुल रहे हैं, आपकी कैरियर में भी ग्रोथ हो रही है, चाहे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर या लाइफ पार्टनर आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो, जो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कर रहा है। तो 2022 में कुल मिलाकर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तरक्की उन्नति मुझे नजर आ रही है, फैमिली और आपके आसपास बहुत सारा प्यार होगा, और आपको खुद को सिक्योर भी कर पाएंगे। बस आपको इतनी बस ध्यान रखने की बात है कि लड़ाई झगड़ों से बचे। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ऐसे प्लीज गाइड करें, प्लीज क्लैरिफाई नंबर 26 हॉस्टिलिटी, प्लीज क्लैरिफाई क्यों आया है ये हॉस्टिलिटी का कार्ड। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी है, किसकी एनर्जी है ये, मुझे प्लीज गाइड करें। ठीक है, चलिए 3 कार्ड आए हैं, मैं तीनों ही देख लेती हूँ क्यों आई हैं। ओके, नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये तीनों ही कार्ड ये बता रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। आपके आपसी जो एक कंपटीशन हो सकता है, ये बिजनेस कंपटीशन हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से कंपटीशन हो सकता है, और ये जो है ना, ये जो हॉस्टिलिटी मतलब ये एनर्जी जो आ रही है आपकी, ये तो आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा रहेगी, या आपके आसपास आपके कलीग्स जो होंगे उनके मन में आपको लेकर एक कंपटीशन की भावना मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगर सही हैं, यहाँ पर नंबर 8 है, और अगेन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही क्विक एनर्जी होगी। हो सकता है आपको एकदम क्विक गुस्सा आए किसी बात को लेकर, या आप तुरंत आप सही रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन अचानक वो आया हुआ गुस्सा जो है, या अचानक लिया वो एक्शन जो है, वो आपके लिए सही ना हो, तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किसी भी वाद विवाद, किसी भी परेशानी से बचने की जरूरत है। और ये जो एक एनर्जी है, ये मुझे ये भी कह रही है कि क्योंकि आपकी पोजीशन बेहतर है, आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी पोजीशन अच्छी हो रही है, इसलिए हो सकता है आपके आसपास के लोग जो है आपके साथ एक कंपटीशन की भावना उनमें हो, थोड़ी सी जलसी की भावना भी हो सकती है, थोड़ी वाद विवाद भी में पड़ सकते हैं कुछ लोग आपसे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही, तो इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की, बचने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्ट्रांग कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो 2022 का साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप ये पसंद आई होगी, ये रेजोनेट हुई होगी, और अगर से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। ओके, अब हम देखते हैं पाइल 2 का। एक मिनट, पाइल 2 के लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, उनके लिए कैसे रहने वाली एनर्जी, प्लीज एंजल गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है 2022 की पाइल 2 के लोगों के लिए। ये पाइल 2 आपका मूलांक, भाग्यांक, लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या आपके इंट्यूशन के द्वारा चुना गया नंबर हो सकता है। जी प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें।
ओके, ओके। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। नंबर 21 स्ट्रेटेजी, नंबर 8 इंडिसीजन, नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 29 द वर्ल्ड और 32 रोड टू स्पिरिट। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड है नंबर 21 स्ट्रेटेजी का। ये साल 2022 का ऐसा है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके काम को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण का है। आपको जो है जिंदगी जो है ये साल जो है दो राह पे खड़ा करने वाला है। नंबर 8 डिसीजन का कार्ड, आपको सही निर्णय लेगा। आपको जिंदगी आपकी जिंदगी आपको हो सकता है दो राह पे खड़ा कर दी। ये दो राह क्या हो सकता है? कैरियर के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपको लाइफ पार्टनर चुनने के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, सही और गलत चुनने के लिए आपका दो ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन बन सकती है जहां पे आपको सही निर्णय लेना है। आपकी लाइफ ऐसी जगह पे खड़ी हुई है, हो सकता है, या आगे चलकर ऐसी स्थिति बने जहां पे आपको दो में से एक को चुनना पड़े, चाहे वो इंसान हो, चाहे रास्ते हो, चाहे कैरियर हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर या फाइनेंस को लेकर हो, या किसी एक शहर या दूसरे किसी शहर में बसने की बात हो, या जॉब के लिए जाने की बात हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब आप सेंटर की एनर्जी यह है कि बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी होती है सेंटर के कार्ड्स जो होते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत अधिक प्रभावित होती है। और यहाँ पे ये निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं इस साल 2022 में, ठीक है। आपके लिए जरूरी है कि स्ट्रेटेजी मतलब एक निर्णय सही लें, प्लानिंग सोच समझ के करें, भविष्य को देख लें, भविष्य को समझने की कोशिश करें कि अगर आप कोई रास्ता चुन रहे हैं, कोई कैरियर चुन रहे हैं, किसी इंसान को चुन रहे हैं, कोई लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, या अपने लिए निर्णय ले रहे हैं या अपने अपनों के लिए निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय जो है सही होने चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजी जरूरी है, कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजी जरूरी है, आपकी अपनी लाइफ को प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वहां पे जब तक आप पूरी तरीके से हर चीज को बारीकी से सोच समझकर आप जानकर पूरा नॉलेज लेकर नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके लिए सही नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको, अगर आप उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है, पूरा लिखा पढ़ी होना जरूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें सभी चीजों की जानकारी होना, उस काम को करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, या उस काम को किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको पहले ही निर्धारित करनी होगी, कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले, ठीक है। तो ये आपको करना जरूरी है, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। जिंदगी अगर लाइफ में अभी अगर आपकी कोई ऐसा मौका आता है जहां पे आपको दो में से एक को चुनना है, तो सोच समझकर चुनिए और सही चुनिए। नंबर 8 होता है सैटर्न का नंबर, मतलब सही चुनना, न्याय करना अपने साथ, अपने अपनों के साथ, रिश्तों के साथ, अपने कैरियर के साथ, अपने हेल्थ के साथ, जो भी आप करते हैं वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी तरक्की के लिए गलत ना चुने, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न का नंबर होता है, सही को सही मिलता है, गलत को गलत मिलता है। अगर आपने सही रास्ता चुना तो ये कार्ड क्या बताता है, यही बताता है कि अगर आपने सही रास्ता चुना तो आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, लेकिन गलत अगर आपने चुना तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको सही को चुनना बहुत जरूरी है।
उसके बाद है केयरिंग कनेक्शन का। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आ रहा है या आपके आसपास के लोगों के साथ आपका तालमेल, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी हैं आपके जीवन में, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही प्यार भरा होने वाला है। आपसे तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है और उनके साथ आपका जीवन सुखद होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में जो इंसान आए या आएगी वो जो है काफी केयरिंग होगी आपके लिए, आपके प्रति समर्पण का भाव होगा, आपके प्रति केयरिंग का भाव होगा, आपकी बहुत अच्छे से देखभाल होगी, करेंगी वो या करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे जीवन भर। बहुत ही प्यार भरा कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सॉरी फॉर वॉइस। ओके, और बॉटम अप में देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी। थोड़ा बड़ा सोचे, थोड़ा उन्नति सोचे, अपने आप को अपडेट करें। आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे अपडेट करना जरूरी है। कुछ अच्छा सोचने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जिस भी रिश्ते में है, जिस भी कनेक्शन में है, वो कनेक्शन हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा नजर आया है क्योंकि उनके साथ कनेक्शन जो है वो आपका जन्मों का कनेक्शन है। वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है और तरक्की उन्नति देने वाला कार्ड है आपको। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होगी, कैरियर वाइज भी आपका की ग्रोथ होगी, रिश्तों में भी आपकी उन्नति होगी। एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे मतलब टॉप पोजीशन पे आप होते हैं, रिश्तों में भी वो पोजीशन बेहतर होगी आपकी। और डोर टू स्पिरिट का कार्ड है नंबर 32। तो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी, जो भी स्वर्ग में है, वहां से एक पूर्वजों का एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और मार्गदर्शन दोनों ही इस कार्ड के माध्यम से आपकी तरफ आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर आपको जरूरत होगी ना, जहां पे आप वीक पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, जहां पे आप पर को दोराहे की स्थिति होगी, कंफ्यूजन होगा, वहां पे आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कभी भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए जहां पे आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत हो या आप निर्णय लेने में क्षमता की कमी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो जो भी आपके एंसेस्टर पूर्वज आपके स्वर्ग में हैं या दूसरी दुनिया में हैं, आप उनसे प्रार्थनाएं जरूर करें। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका मार्गदर्शन आपको इंट्यूशन के द्वारा जरूर मिलेगा और उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी और आप जो है सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, आपको बस थोड़ी सी सलाह या पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करें, निर्णय सही लें, बड़ा सोचें, आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप दुनिया जीत सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, लेकिन तब कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। हम थोड़ा सा इनडिसीजन को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। एंजल प्लीज क्लैरिफाई नंबर 8 इनडिसीजंस। प्लीज एंजल क्लैरिफाई। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड देखिए, स्ट्रेंथ हुआ है, लेकिन मैं एक कार्ड और देखूंगी। क्लैरिफाई नंबर 8 इनडिसीजन। यहाँ नंबर 8 ही आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप। फाइनेंस को लेकर या किसी फीमेल पर्सन को लेकर हो सकता है, या तो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन आपको ऐसी पोजीशन लेकर आएगी जहां पे आपको निर्णय लेना है। करियर और अपने रिश्तों के भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे इनडिसीजंस जो आपकी आया, जो आपको जिंदगी दो राह पे लाकर खड़ा करेगी, वो हो सकता है आपको कैरियर और लव लाइफ या फैमिली को लेकर हो सकता है, ये सामाजिक स्तर को लेकर और आपकी लव लाइफ, कैरियर लाइफ को लेकर हो सकता है। ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर मुझे ऐसा एक और मिल रहा है, मटेरियल चीजों के, मतलब एक होती है मटेरियल और एक दूसरी होती है स्पिरिचुअल दुनिया। तो स्पिरिचुअल दुनिया जो है, आपकी आत्मा जो है, आत्मा एक रास्ता चुनना चाहती है, लेकिन आप दुनिया में रहे हैं, इस दुनिया के तौर तरीके, रीति रिवाजों को मानना जरूरी है, इसलिए ये चुनना है। तो ये एक अंतर्द्वंद की स्थिति इसलिए बनेगी। लेकिन ये जो स्थिति है ना,
आपको भावनात्मक रूप से भी स्ट्रांग बनाएगी और स्पिरिचुअल तरीके से भी स्ट्रांग बनाएगी। स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा, इसी निर्णय की वजह से आएगा। जो आप ये निर्णय लेंगे ना, ये निर्णय आपको स्ट्रेंथ देगा। और ये भी देखिए, स्ट्रेंथ 8 का कार्ड होता है और ये भी नंबर 8 का है। मतलब सही चीज रास्ता स्ट्रांग बनाएगा, ये होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए 2022 का साल अच्छा हो, बहुत सुखद हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आपके लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो हम करते हैं पाइल 3, देखते हैं। प्लीज गाइड करें पाइल 3 जो चुना है, चाहे उनका मूलांक पर पर्सनल हो या चाहे लकी नंबर हो, इंट्यूशन के बारे में चुना, प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल चुना है 2022 का साल होने वाला है उनके लिए। अच्छा, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू। प्लीज गाइड करें। पाइल 3 चुना है, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2022 का साल, प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें। मैजिशियन, अटैचमेंट, ये वाव, ओके। तो देखिए, आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 22 यिन एंड यांग की एनर्जी, नंबर 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैजिशियन की एनर्जी है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे इस साल, वो चीजें पूरी होंगी, आपकी पोजीशन बेहतर होगी। मैजिशियन के पास जो होता है, सारे पावर होते हैं, सारी चीजें जो चारों एलिमेंट्स जो होते हैं, अर्थ है, वाटर है, एयर है, फायर है, चारों एलिमेंट्स का उसको पूरा नॉलेज होता है और उस चीजों का वो कैसे उपयोग करेगा अपनी उन्नति, अपनी तरक्की के लिए या चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, ये पावर होती है, ये नॉलेज होता है, ये ऊर्जा होती है उनके उसके में। तो ये ऊर्जा आपको मिल रही है नंबर 53, और ये ऊर्जा ये कह रही है कि बहुत सारी चीजें आपकी जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, 2022 में आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। आप जो मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि रातों रात आप कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आपके भाग्य में जो है वो बिल्कुल होगा। और कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन टाइम महत्व रखती है। तो अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो 2022 ऐसा होगा कि आपको सपने पूरे होंगे, जो आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं वो करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका चीजों को देखने का नजरिया होगा, आप विस्तार पूर्वक देख पाएंगे चीजों को, समस्याओं की जड़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं या हैं अभी, तो उन चीजों का, उन प्रॉब्लम्स का आप हल निकालना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है। अपने आप को हील कर पाएंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को हील कर पाएंगे। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पोजीशन बेहतर होगी। मैजिशियन का कार्ड टॉप का कार्ड होता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो एक तरीके से पॉजिटिविटी आएगी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है कि आप जो एक एनर्जी है, इन्फिनिटी वाली एनर्जी जो होती है, जैसे सोल जो होता है इन्फिनिटी की तरह, वो बार बार जन्म लेता है और बार बार इस दुनिया से जाता है, और वो सारा नॉलेज उसके सोल में इकट्ठा होता है। तो वो एक पावर होता है। वो पावर आपकी जो है एक तरीके से वो उस पावर का फायदा आपको मिलने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी पूरी होगी। ठीक है। और नंबर 5 है अटैचमेंट।
तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है थोड़ी सी, कि अगर आपका किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिश्ते के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो ये अटैचमेंट आपको दुख देगा, आपको परेशानी देगा, ये आपकी उन्नति में, तरक्की में, ग्रोथ में बाधक बनेगा। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, किसी इंसान के साथ अति लगाव हो सकता है, ये किसी प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके रिश्तों में ऐसा हो जो बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ हो, और उसके साथ आपका अति टाइप से लगाव जो है, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें, और अति अटैचमेंट से या अति जो रिश्तों में लगाव है, इससे बचने की कोशिश करें। नंबर 22 है यिन एंड यांग एनर्जी। अब यिन एंड यांग की एनर्जी जो है दो तरीके से काम करती है। एक तो आपके अंदर बैलेंस आएगा, आप अगर फीमेल हैं तो अपने फीमेल की एनर्जी को बैलेंस करेंगे, और अगर आप मेल हैं तो मेल की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अगर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपका ट्विन 3D में ही है, आप दोनों ही एक ही प्लैनेट पे हैं, एक ही 3D में ही हैं, यही हैं, इसी दुनिया में हैं, तो अगर, और आप सिंगल हैं, या मैं ये कहूं कि अगर आप सिंगल हैं या नहीं हैं, ये इस बात का कोई मायने नहीं रखता, और क्योंकि आप किसी कार्मिक रिश्ते में हैं, मुझे ये लग रहा है ये जो अटैचमेंट है ये कोई कार्मिक रिश्ता है, आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं यहाँ पे, और ये आपको तकलीफ दे रहा है, और ये तकलीफ इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री हो सकती है, या आपकी ट्विन आपके आसपास है। जब भी ट्विन जो होते हैं ना आपके जीवन में आसपास आ जाते हैं, तो कार्मिक कनेक्शन तकलीफ देने लग जाता है, कार्मिक कनेक्शन के साथ तकलीफ बहुत बढ़ने लग जाती है। जब तक आपका ट्विन जो है आपके आसपास नहीं होता है, या उसके साथ मुलाकात नहीं होती, या उसके साथ कनेक्शन नहीं बैठा रहता, तब तक आपका कार्मिक उतना परेशानी नहीं करता, उसके साथ जीवन ठीक ठाक चलते रहता है। लेकिन जैसे ही ट्विन की एंट्री होती है, वो जो है टकराव होता है एनर्जियों का। कार्मिक को ऐसा लगता है कि उसका जो आपके साथ रिश्ता है, ये मैं किसी के लिए भी बता रही हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे आ गई बात तो, कि अगर, सॉरी, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं कह रही थी कि ये कार्ड ये बता रहे हैं कि देखिए, जैसा कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, एक कोई कार्मिक कनेक्शन में, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं आप, और आपकी लाइफ में ट्विन की एनर्जी एंटर कर रही है। देखिए, ट्विन किसी भी रूप में आ सकता है, फ्रेंड्स के रूप में भी आ सकता है, मतलब एक एनर्जी के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बारे में मैं कभी और डिटेल से बताऊंगी। अभी ये बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये बात नजर आ रही है कि ये जो अटैचमेंट है ना, कार्मिक कनेक्शन से अटैचमेंट है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हैं, जिसके प्रति मोह भी बहुत है, क्योंकि कार्मिक के प्रति भी मोह बहुत होता है, लेकिन ये चीज आपको परेशान भी करती है, क्योंकि कार्मिक है, उसका आपके साथ पास्ट लाइफ का, या पास्ट लाइफ या और किसी लाइफ का कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसको क्लियर करना है आपको। मतलब जैसे होता है ना कि एक कर्ज की तरह होता है, अगर उसका कोई कर्ज है तो वो उतारना है किसी ना किसी रूप में, कुछ इस तरह से। तो जब ट्विन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है किसी न किसी रिश्ते के रूप में आपका ट्विन आपके आसपास हो, और ये चीज इस साल आपको आपका ट्विन मिल सकता है, और उससे मुलाकात होगी, और उसके बाद ही मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड कार्ड के रूप में है, देखिए, ब्रोकन हार्ट। ये दोनों एनर्जी सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ, किसी के साथ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और इस चीज से आपको ऐसा है कि देखिए, आपको दुख, परेशानियां
और कंफ्यूजन होंगे, लेकिन आपके पास एनर्जी, इनर पावर जो है, मैजिशियन की इनर पावर है। आपको पहचानना है अपने आप को, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है और आपको इस कनेक्शन को समझना है। इस अटैचमेंट से अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, मतलब इतना उस एनर्जी को, वो जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी हो रही है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि एनर्जी का टकराव, कार्मिक रिलेशनशिप के साथ आप हैं और आप यहाँ पे ट्विन की एनर्जी आ रही है। तो देखिए, जब ट्विन आता है तो ट्विन और कार्मिक के बीच में टकराव होता है एनर्जी का। आपकी लाइफ में, जैसा कि मैं पहले बता रही थी, आपकी लाइफ में जब तक आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहेंगे तब तक आपको जो है उतनी परेशानी नहीं होती। थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानी होती है, आपको महसूस भी नहीं होती है, वो स्मूथली लाइफ चलती रहती है। रिश्ता कोई सा भी हो, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, चाहे मैरिज में हो, या आपकी शुरुआती कोई कनेक्शन हो, एंगेजमेंट हो, किसी भी प्रकार की, तो वहां पे अच्छे से चलते रहता है। लेकिन हाँ, जब ट्विन आता है, ट्विन की एनर्जी आती है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्विन की एनर्जी आ क्यों रही है? अपने ट्विन के साथ यूनियन के लिए। उसका मेन उद्देश्य होता है ट्विन का, ट्विन के साथ उद्देश्य, जो कि डिवाइन टाइम पे रहता है। लेकिन ट्विन तो पूरा फुल एनर्जी के साथ वो कोशिश करेगी ना कि अपने ट्विन के साथ उसका रियूनियन हो, तो वो एनर्जी का टकराव होता है जिसकी वजह से। और कार्मिक भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ उसका कर्म का रिश्ता बंधा हुआ है। वो तो उसको, उसके साथ जितना उसे कर्मों का लेखा जोखा बराबर करना है, हिसाब जो बराबर करना है, वो वहां तक तो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, वो जुड़ाव तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए वो भी उसे नहीं छोड़ना चाहता, ये छोड़ना चाहती, जो भी हो एनर्जी। तो इसलिए ये चीजें होती है, वो टकराव, और टकराव की वजह से, मतलब जैसे ये है कि अगर आप किसी कार्मिक के कनेक्शन में हैं, तो आप दो पार्टों के बीच पिसता हुआ सा खुद को महसूस करेंगे। ना आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है, ना आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका ट्विन है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी, दुविधा और असमंजस की स्थिति बनती है। नॉर्मली इस तरह के कनेक्शन थर्ड पार्टी कनेक्शन में ही बनते हैं, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है। तो एनर्जी यही कह रही। तो अभी देखिए आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है कि आपके पास मैजिशियन का कार्ड है। आपके फायदे के लिए या आपके लिए पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस साल आपको आपका ट्विन तो मिल रहा है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कार्मिक कनेक्शन में भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए बेहतरी क्या है? अपनी पावर को पहचाने, अपनी स्थिति को पहचाने। आपका कार्मिक के साथ जो रिश्ता है, जो निभाना है या नहीं निभाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका ट्विन, इससे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए ट्विन के साथ ये होता है, नॉर्मली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक रनर एक चेसर बन जाता है। अब रनर जितना भी आगे भाग के उसे लौटकर उसी पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि जो सोल टू सोल कनेक्शन है, जो डोर बंधी हुई है, उससे आप नहीं भाग सकते, आप उसे नहीं तोड़ सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो आप जितना भागेंगे ये चीजें और परेशान करेंगी। आप ना भागें। मैं कहती हूं कि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उससे भागने की जरूरत नहीं है, उससे समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप अपने ट्विन के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते, कोई यूनियन नहीं कर सकते, तो उसे एक सोल टू सोल कनेक्शन में ही रहने दें। फिजिकल वर्ल्ड में उससे अगर रिश्ता नहीं बना सकते, ना सही, लेकिन उससे दूर भी ना भागें, क्योंकि आप जितना दूर भागेंगे वो एनर्जी अपनी ओर उतनी ही तेजी गति से आपको आकर्षित करेगी। आप उतना ज्यादा उसके प्रति खिंचाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, ये समझने की चीज है। अपनी स्थिति को जाने, समझें,
परिस्थितियों को देखें। ये जरूरी है कि गहन जितना आप भागेंगे उतना आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है आपका आपके ट्विन के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा है, आप उस कनेक्शन को कितना स्मूथ बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए दूसरी बात यह है कि संभावनाएं भी खुल रही हैं, क्योंकि ट्विन की जब भी एनर्जी की एंट्री होती है भाग्य जगता है। आप देख लीजिएगा, जो चीजें आपके लिए असंभव हैं वो चीजें खुलेंगी, या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, आपकी किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में आप में जो कमियां होगी ना, ट्विन आपकी उन कमियों को दूर करने आपके जीवन में आता है। तो अगर आपके ट्विन आ रहा है तो किसी न किसी तरीके से आपके लिए उन्नति के, तरक्की के और ख्याति के द्वार खुलेगा, संभावनाओं के द्वार खुलेंगे आपके लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ट्विन है और हो सकता है अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हैं तो ब्रोकन हार्ट की भी चांसेस है, आपका दिल भी टूटेगा, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी होती है। ट्विन की एनर्जी में बहुत बार दिल टूटता है, बहुत बार जुड़ता है, दुख परेशानी होती ही है। लेकिन जब तक आप अपने ट्विन से अपना रिश्ता समझ नहीं पाते, तब तक जिस दिन आप समझ जाएंगे कि उसके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है और 3D में अगर उसके साथ कोई रिश्ता नहीं भी बन सकता तो भी उस रिश्ते को आपको सोल लेवल पे अच्छे से बना के रखना है। भले 3D में आप उससे ना मिल पाए, ना बात कर पाए, ओके, लेकिन आप उस कनेक्शन से भागे नहीं तो आपकी परेशानी सॉल्व होगी, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है और आपके पास पावर भी है। हम थोड़ी सी कार्मिक कनेक्शन के लिए, अटैचमेंट के कार्ड के लिए क्लेरिफाई करेंगे। जस्ट प्लीज गाइड करें, नंबर 5 अटैचमेंट का कार्ड को क्लेरिफाई करें प्लीज, एंजल गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, तो ये देखिए क्लैरिफाई किए गए हैं नाइट ऑफ कप से और फूल से। तो नाइट ऑफ कप वही है मेरे ख्याल से, ये एक अटैचमेंट जो मैंने पहले कहा, कोई कार्मिक कनेक्शन है और ये कनेक्शन में आपको बहुत सारी खुशियां तो मिली है लेकिन बहुत सारे रिस्क भी मिले हैं। इसके साथ जो है कनेक्शन उतना डीप नहीं है, फन वाला है, लविंग है, लेकिन उतना डीप कनेक्शन नहीं है। ये क्लैरिफाई किए गए, ये आपका लवर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये अटैचमेंट जो है इसी तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके लिए देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एक नई शुरुआत नजर आ रही है, एक नई शुरुआत, एक नई ऑफर यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगर ये अटैचमेंट से आपको थोड़ा सा उतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि सेंटर की एनर्जी है, हो सकता है ये पूरे साल आपको परेशान कर दे। लेकिन जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे कि कोई कार्मिक कनेक्शन है और उसके साथ आपको कार्मिक रिश्ता ही निभाना है, उससे उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जो आपका ट्विन के साथ कनेक्शन है वो सोल लेवल पर है, उसे आप बदल नहीं सकते, तो उसे बदलने की कोशिश मत करें, ठीक है। इसके साथ व्यवहारिक बर्ताव करें, इसके साथ स्पिरिचुअल बर्ताव करें, लेकिन बैलेंस बनाकर चलें, तो आपके जीवन में सुख और शांति रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की पाइल 3 की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई होगी, इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, वहां पर आप मेल कर सकते हैं और बाकी की जानकारियां ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। बहुत हैवी एनर्जी थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 4 की तरफ, देखते हैं पाइल 4 के लिए क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है, 2022 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है उन्हें।
की 2022 की साल की ओरल एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड मी। थैंक यू थैंक यू। प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी 5-4 चुना है उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है 2022 की, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वक्त। प्लीज गाइड करें। ओके, डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग। वाह, बहुत खूबसूरत। एंड यंग और अटैचमेंट, ये दोनों कार्ड फिर से आए हैं। ओके, तो देखिए डोर टू स्पिरिट और डोर टू पर्सनल हीलिंग, और सेंटर की एनर्जी है मैजिशियन की एनर्जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले डोर टू स्पिरिट नंबर 32 महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। डोर टू स्पिरिट मतलब आपके लिए स्वर्ग से आपके एंसेस्टर जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, ईश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है, आप लोगों के लिए रास्ता खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा खुल रहा है जो ब्लेसिंग्स का है। आपके पूर्वज जो हैं वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आपको सही राह भी दिखा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप और अधिक उन्नति करें, तरक्की करें, और आपके लिए संभावनाओं के दरवाजे खुलें। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और साथ ही साथ आपके लिए खुल रहा है नंबर 34 पर्सनल हीलिंग का और हैप्पीनेस। मतलब आपके अगर कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, चाहे इमोशनल कोई इश्यू है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान रहे हैं पिछले सालों में, तो यहाँ पे आपकी जो चीजें हैं वो हील हो रही हैं। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका सोल लेवल पे हीलिंग हो रही है, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, और आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, ब्लेसिंग्स हैं। इंद्रधनुष जो होता है यहाँ पे खुशियों को बताता है, फैमिली की खुशियों को बताता है, बहुत सारी खुशियों को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेंटर की एनर्जी है मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी है नंबर 8 है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। मैजिशियन के पास चारों पावर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ की एनर्जी होती है, और वाटर की एनर्जी होती है, फायर की एनर्जी होती है, और एयर की एनर्जी होती है, ठीक है। तो सारी एनर्जी होती है, और उसके पास मैनिफेस्ट करने की पावर भी होती है। मतलब आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, आपके जो सपने हैं वो पूरे होने की चांसेस हैं, आपकी जो खुशियां हैं, आप जो चाहते हैं वो पूरे होने से, तरक्की, उन्नति, हर चीज की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है मैजिशियन से। आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी तरक्की भी होगी, उन्नति भी होगी, और जो है हर क्षेत्र में, चाहे आप हेल्थ को लेकर देख रहे हो, चाहे बिजनेस को लेकर देख रहे हो, आपके रिश्ते बेहतर होंगे आपके पार्टनर के साथ। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे, या आपका पार्टनर जो है आपकी इच्छा अनुसार स्वयं का व्यवहार करेगा। मतलब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी एक तरीके से। बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं वो भी होगा, नई जॉब चाहते हैं वो भी होंगी, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं वो भी होगा, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो भी होगा। मतलब कुल मिला के एनर्जी, ये तीनों ही कार्ड्स ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को, मैनिफेस्टेशन को बता रहे हैं। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको ईश्वर की ओर से, खुशियां ही मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे है यिन एंड यांग की एनर्जी, आपके अंदर बैलेंस आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, या आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम एनर्जी की एंट्री हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंस को भी शो करता है। आपके अंदर जो बैलेंस है वो आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी और क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक अटैचमेंट का कार्ड इसके बाद आया हुआ है, और ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है, अगर किसी चीज के साथ, किसी रिश्ते के साथ, किसी मोह के साथ, किसी एडिक्शन के साथ आपका अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा उससे अटैच है, उससे जुड़े हुए हैं, वो चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है इस साल में। तो उससे थोड़ा सा, उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने से बचें, और अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखें, क्योंकि ये साथ में आए हुए कार्ड, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर बैलेंस आएगा।
बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैं इस रीडिंग के लिए कुछ क्लैरिफाई नहीं करना चाहती क्योंकि कार्ड्स क्लैरिफाई करने के लायक नहीं है। क्लियर बता रहे हैं कि ईश्वर की ओर से आपके लिए आशीर्वाद लेकर आ रहा है ये साल, और बहुत सारी तरक्की और उन्नति लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है, पसंद आई है रीडिंग, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, वहां से आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 5 की तरफ। देखते हैं पाइल 5 के लिए कैसा रहने वाला है 2022 का ये साल, और एनर्जी कैसा रहने वाली है। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 5 चुना है, कैसा रहने वाली है उनकी एनर्जी। 2022 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कैसे रहने वाली है पाइल 5 के लोगों के लिए 2022 का साल। प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताएं। एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल टाइड अप एंड ब्रोकन हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड और स्ट्रेटेजी। देखिए, एंजल्स आप कह रहे हैं बैलेंस लाने की बात। आप जो है किसी चीज में, किसी परिस्थितियों में बंधे हुए हैं और ये एनर्जी आपको परेशान कर रही है, आपको दुख दे रही है, आपको तकलीफ देगी। ठीक है, तो ये एंजल आपको बता रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं। नंबर 23 नंबर 5 अगेन है यहाँ पे, तो नंबर 5 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और नंबर 5 यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जो कि बदलाव को बता रहा है। ठीक है, बदलाव बहुत ज्यादा होने वाला है इस साल में आपके लिए। आप जो परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, चाहे किसी कार्मिक कनेक्शन में बंधे हुए हैं जो आपको परेशान कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, ये कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन होगी ऐसी जो आपको बांध कर रख रही है। स्टक हैं आप वहां पर, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं उससे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे एंजल बता रहे हैं ये जो दुख हो रहा है, ये दुख होगा इस साल में। ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको स्ट्रांगली निर्णय लेना होगा। आपको इस जो आपके आसपास जो बांधा गया है, जो एनर्जी है जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ है, जकड़ के रखा है, इसे आपको खोलना होगा। और ये आप खोल सकते हैं क्योंकि देखिए, अगर आप बंधे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुल नहीं सकते। कोशिश करने से सब कुछ होता है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है सबसे पहला कार्ड। तो एंजल आपकी हेल्प कर रही हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन कोशिश आपको भी करनी होगी इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ये जो पेन मिल रहा है आपको, अगर देखिए ये जो पेन मिलेगा ना, ये सिर्फ इसलिए मिलेगा क्योंकि आप अपने इस परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप पूरी कोशिश करते हैं तो आपको ये पेन नहीं मिलेगा, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड की एनर्जी। बड़ा सोचें, अपने आप को अपडेट करें। पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं, ख्याति मिल सकती है, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। सेंटर की एनर्जी यही बता रही है। और नंबर 55 ये करता है, एंजल नंबर 55 है, बदलाव को बताता है। ऐसे बदलाव जो आपको मतलब ये सिचुएशन का अंत, ये जो सिचुएशन है, ये जो कार्मिक चीज है, सिचुएशन, इंसान, रिश्ता, जो भी है, एडिक्शन कोई भी हो सकती है जिसने आपको परेशान करके रखा है, इसको आपको कट करके बाहर निकलना होगा, तभी आप इस पेन से बच सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 29, 11 की एनर्जी है, और यहाँ पे है 21 स्ट्रेटेजी का कार्ड। तो देखिए, आपके लाइफ में एक तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ पे एंजल आपकी हेल्प कर रही हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हैं,
लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी है और इस एनर्जी से बाहर निकलना है, तभी आप इस दर्द से बच पाएंगे। आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, इसको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करनी है, पूरे अच्छे से विचार करके खुद को अपडेट करके करना है, कुछ बड़ा सोचना है, आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया आपके लिए है, आप आगे बढ़ के हर काम मतलब कामयाबी हासिल कर सकते हैं, सुख हासिल कर सकते हैं और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि चीजें आपके सामने हैं, आपकी नजरों के सामने हैं, आपको बस अपने हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करना है। तो हाथ बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि कर्म हमारे हाथों में होता है, हमारे हाथ हमारे कर्म के प्रतीक होते हैं। तो हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि हम उस चीज को हासिल कर सकें, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई रिश्ता हो, आपका अपना सुकून हो, अपनी खुशी हो। तो ये जो एनर्जी है, सेंटर की एनर्जी, ये आपको परेशान कर सकती है इस साल में। तो आपको इसे बाहर निकलना है। आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपकी लाइफ में उसके बाद कामयाबी आएगी ही आएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द एनर्जी जो है वर्ल्ड की एनर्जी है और वर्ल्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, जो कि आपको कामयाबी देती है, आपको सक्सेस देती है, आपको खुशियां देती है। आपकी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा जो आपके लिए पूरी दुनिया होगा। आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस इस बाहर निकलना होगा। हम एक बार क्लैरिफाई करूंगी कि ये स्टक वाली एनर्जी क्या है। प्लीज क्लैरिफाई 29 ऑल टाइटल, प्लीज क्लैरिफाई ऑल टाइटल। देखिए क्लैरिफाई करने के लिए कौन से कार्ड दिया एंजल ने, टावर और 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप बता रहा है ये कंफ्यूजन है, आपका सही निर्णय ना लेना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं। ये जो ऑल टाइट अप की एनर्जी को मैं बता रही हूँ, ये एनर्जी के या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, ये है, या तो आप कंफ्यूजन में है, या तो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। अब आपको प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती। और दूसरी बात है टावर मोमेंट आपकी लाइफ में, या तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो जिनका आपके ऊपर असर हो रहा है। मतलब ऐसा है, हो सकता है कोई आपके लिए निर्णय लेता है जो सही नहीं है आपके लिए, और आपकी लाइफ बेकार हो जा रही है, आपके प्लान्स फेल हो जा रहे हैं, या तो आप सही समय पर सही निर्णय नहीं आते हैं। जैसा कि ये इस घर में जैसे इस टावर पे आग लगी है, तो आग लगी है, तो जब तक आप सब कुछ नष्ट होगा तब आप बाहर निकलेंगे तो क्या जान बचेगी। आपको पहले ही सावधानी, परेशानियां अगर नजर आ रही हैं तो आपको उस परेशानी से बाहर निकलना है। और ये कार्ड भी कह रहा है एक तरह से बंधे हुए हैं यहाँ पे, जब तक आप इससे बाहर निकलेंगे आप मूव नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक आप बंधे रहेंगे आपको दर्द, तकलीफ, परेशानी होती रहेगी। तो आपका जो है, देखिए बॉडी बंधी हुई है लेकिन सर खुला हुआ है, मतलब आप सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं स्थितियों को। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेके इस बंधन को खोलना भी होगा, इस परेशानी को दूर भी करना होगा, तब कहीं जाके आप बढ़ेंगे। तो ये यही कह रहा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, सही निर्णय का न लेना, कंफ्यूजन, डे ड्रीमिंग, एडिक्शन, कोई भी हो सकती है। तो आप देख लीजिए कि आपकी परिस्थितियों की इनमें से कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही हो, स्टक करके रखी हुई हैं, वहां को बाहर निकलना है और अपने आप की अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आगे बढ़ के तरक्की हासिल करनी है। तो ये थी आप लोगों की, आई होप पसंद आई होगी, कनेक्ट हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर रीडिंग चाहते हैं तो मिलो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आ करते हैं 5-6 की तरफ, देखते हैं 5 की एनर्जी क्या चल के आती है। 2022 का साल कैसा रहने वाला है 5 के लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें, मैंने 5-6 चुना है, कैसा रहने वाला है 2022 का साल उनके लिए, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें।
जिन्होंने भी 5-6 चुना है, कैसे रहने वाली उनके लिए एनर्जी प्लीज बताएं। 2022 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। बैलेंस, वॉकिंग अवे एंड द गार्डन एंड द गेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ऑफ द मून, बहुत खूबसूरत। देखिए आप लोगों के लिए आया है नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, 27 अवे, नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द एनर्जी है द मून 52 एंड नंबर 38 फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल। बहुत ही खूबसूरत है। एंजल की ओर से आपके लिए बैलेंस आ रहा है। एंजल आपसे क्या कह रहे हैं? एंजल कह रहे हैं आप जहां हैं वहां पे आप सुरक्षित हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन ये आपकी दुनिया नहीं है। यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती है। आपके सपने भी बड़े हैं और आपको आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। आप यहाँ से आपको एक कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। पुरानी चीजें को लेट गो करना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां जो आपको रोक रही हैं, उनसे आपको आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी मंजिल पे पहुंचना है। में जहां है वहां पे आप सुरक्षित हैं, कंफर्ट जोन में है, लेकिन ये आपकी दुनिया नहीं है। आपको जो है आगे बढ़, या फिर ये दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि आप जहां पर हैं वहां से आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करना है चीजों को जो आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि जहां आप हैं वहां से आपको गेट खोलना है। मतलब कोशिश करनी है, कोशिश करके आगे बढ़नी है। और आप जहां पे आपकी डेस्टिनी है वहां पे आपको सुरक्षा भी मिलेगी और संतुष्टि भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेंगी और आप एक कंफर्ट जोन में पहुंचेंगे। अगर इस समय आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। अगर आप जहां पर हैं वहां आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल बहुत आगे है और आप जो है अपना दरवाजा खोलना है, अपने मन का दरवाजा खोलना है, अपनी सोच का दरवाजा खोलना है, अपनी प्रगति का दरवाजा खोलना है और आपको आगे बढ़ना है। और आपको कहाँ पहुंचना है? वहां जहां पे आपको सुकून मिले, जहां आपकी डेस्टिनी है वहां पे आप जाकर पहुंचेंगे तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और एक सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये साल आपके लिए एंजल आपके लिए बैलेंस लेकर आए हैं, आपके लिए नए रास्ते सुझा रहे हैं, नए रास्ते खोल रहे हैं और आपको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और आपको अपनी मंजिल तक भी पहुंचा रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून है, इंट्यूशन का पावर आपके अंदर आएगा। इंट्यूशन के द्वारा आपको रास्ता देंगे। आप शाइन, जैसे मून जो होता है वो शाइन करता है, बढ़ता है, वैसे ही आपकी कामयाबी भी बढ़ेगी, आपके अंदर की इंट्यूशन की पावर भी बढ़ेगी। और जो मून की एनर्जी की वजह से आप जो है आपके स्वभाव में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, उसको आपको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि एंजल चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे। जैसे मून घटता बढ़ता है तो वैसे ही आपकी भावनाओं में भी उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपको उसमें बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। 5th चक्र है आर्कएंजल रफेल, तो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। मैंने जैसा कि कहा इंट्यूशन का पावर खुद आपके अंदर आएगा, आपके हार्ट चक्र हील भी होगा और जो है आपके मन में खुशी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है और यहाँ पे है इंट्यूशन का पावर भी, दोनों। तो आपके चक्रस तो बैलेंस में आ रहे हैं और जो है इस साल आपको इंट्यूशन का पावर भी होगा। आपको दिल से खुशी मिलेगी, जो भी मिलेगी दिल से खुशी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, वहां पे आप खुश होंगे। आपके सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको रक्षा भी मिलती हुई नजर मुझे, और एक पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। आप ऐसा नहीं होगा कि जो कामयाबी मिल रही है वो सिर्फ नहीं होगी, आपकी अंतरात्मा भी यहाँ से खुश होगी। वॉकिंग अवे का मैं एक बार देखना चाहूंगी, किस चीज से आपको आगे बढ़ना है। जस्ट प्लीज गाइड करें। ओके, स्टक की एनर्जी देखिए, एक सूट की एनर्जी है, कोई कनेक्शन है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप स्टक हैं और इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। आप देख लीजिएगा आपके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है आपके आसपास और उससे आपको आगे बढ़ना है।
ये एनर्जी आपको स्टक कर रही है और एंजल चाहती है कि क्योंकि ये आपकी मंजिल नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आपकी तरक्की के रास्ते पे ये बाधक बन रहा है, तो इस एनर्जी से आपको लेट गो करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 7 की तरफ। तो जिन्होंने भी पाइल 7 चुना है, देखते हैं कि 2022 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, एनर्जी कैसा रहने वाली है 2022 की। ये नंबर 7 आपका बर्थडे भी हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर, या कोई लकी नंबर हो सकता है, या आपने इंट्यूशन के द्वारा चुना हो, ये भी हो सकता है। आपने किसी भी रूप में इसे चुना हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। क्योंकि ये जनरल है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। तो देखते हैं 2022 का साल कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 7 चुना है, कैसा रहने वाला है उन लोगों के लिए 2022 का साल। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है 2022 का साल पाइल 7 के लिए। प्लीज गाइड करें। वाह, स्टॉर्म वार्निंग, बॉटम ऑफ द डेक है ये एनिमल। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड स्टॉर्म वार्निंग। ऑन बॉटम ऑन द डेक है यिन एंड yang की एनर्जी एंड अटैचमेंट। ओके, नंबर 37, 36 एंड 10। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है इस साल। स्ट्रॉन्ग वार्निंग परेशानी क्रिएट करेगा, लेकिन एक ये ऐसा है कि जैसे जो तूफान आना है वो आएगा और उसके बाद शांति आ जाएगी। जैसे तूफान का आना बुरा होता है, लेकिन तूफान आकर गुजर जाए। मानो जैसे आपकी लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां चल रही हैं काफी लंबे समय तक, या कोई परेशानी हो सकती है आपकी लाइफ में, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कोई परेशानी है आपको काफी समय से परेशान कर रही, कोई कार्मिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपको परेशान कर रही है, या कोई सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन ये परेशानी हो सकता है थोड़ा और परेशान करे आपको, और उसके बाद वो चीज खत्म होगी। परेशानी जो खत्म होने से पहले जो आप परेशान हो जाते हैं ना, जैसे तूफान आता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन तूफान आने के बाद जो है शांति हो जाती है, चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मुझे यही लग रहा है, तूफान का अंत, परेशानियों का अंत यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। कुछ चीजें डिस्ट्रॉय होंगी, कुछ चीजें रहेंगी आपकी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए सही है, वो चीजें रह जाएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन जो चीजें कार्मिक हैं, जो चीजें परेशान करने वाली हैं, जो सिचुएशन परेशान करने वाली हैं, वो सारी चीजें इस स्टॉर्म के साथ निकल जाएंगी। थर्ड चक्र है आर्कएंजल शैमुएल एंड सेकंड चक्र। तो देखिए थर्ड और सेकंड चक्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चक्र होते हैं सारे चक्रस में, और ये कॉन्फिडेंस आपको लेकर आएगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा, आपका जीवन के प्रति रुझान, आपके काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आपके अंदर आएगी, एक शाइन आपके अंदर आएगा। मतलब जैसे परेशानियां इंसान को और निखारती हैं, जो मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, जो स्टॉर्म्स हैं, जो आपकी लाइफ में जो कठिन दौर होता है, वो इंसान को पॉलिश करता है। तो ये जो दौर है, ये जो परेशानी है ना, आपको और पॉलिश करके जाएगी, आप और निखरेंगे, आप और चमकेंगे, आपके हुनर में निखार आएगा, हुनर में और अच्छाई आएगी, और एक तरीके से मुझे आपके स्वभाव में बहुत बदलाव आएगा। आप बहुत विनम्र हो सकते हैं, लोगों के प्रति आपके मन में दया की भावना एक तरीके से बहुत ज्यादा आती हुई नजर आ रही।
नंबर 10 दो बार नजर आ रहे हैं, तो नंबर 10 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और नंबर 10 1 हो जाता है, तो 1 नंबर होता है सूर्य का। और यहाँ पे भी देखिए सन की एनर्जी की तरह, जैसे सूर्य के आने से पॉजिटिविटी आती है ना, ये पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और जो है सेकंड चक्र भी है, तो ये जीवन चक्र होता है और बहुत ही खूबसूरत चक्र होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बेबी के बर्थ के भी चांसेस है अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो। और आप ना अपनों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, आप अपने माता पिता के साथ और अधिक जुड़ेंगे और अधिक उनके साथ आपका रिश्ता जो है गहरा होगा ये साल आपके लिए। यिन एंड यंग की एनर्जी है, एक तो बैलेंस आएगा आप लोगों की। नंबर 22 है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। मैंने कहा ना जैसे आपकी परेशानियां हैं यहाँ पे, तो परेशानियों का अंत होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई नजर आ रही है और एक लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज संभव है, एंगेजमेंट संभव है, हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यिन एंड यंग का कार्ड जो है आपके ट्विन का हो सकता है आपकी लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री हो। और ये चीजें मुझे लग रही हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब भी ट्विन की एंट्री होती है उससे पहले काफी एक परेशानियों भरा वक्त होता है इंसान की लाइफ में, चाहे वो परेशानियां मेंटल स्तर पे हो, चाहे फिजिकल स्तर पे हो, चाहे आप इमोशनली बहुत परेशानियों के दौर से गुजरे। उसके बाद आपके ट्विन की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो हील करने के लिए आपकी लाइफ में आता है। वो आपको दुख से, उस परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, आपको खुशियां देने के लिए, आपको लाइफ के लेसन समझाने के लिए आता है, ये आती है। जो भी हो, मेल और फीमेल, कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप किसी परेशानी से बंधे हुए हैं, अटैचमेंट है, कोई कार्मिक कनेक्शन में है आप, हो सकता है जो आपको, या कोई सिचुएशन में काफी बुरी तरह से जुड़े हुए हैं उससे, आप चाहते हैं उससे निकलना। आप हो सकता है लोगों के सामने बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप काफी टूटे हुए हैं, काफी उदास हैं, काफी दुखी है, काफी डिप्रेशन में है, लेकिन आप लोगों को के सामने एक मुखौटा पहनकर रखते हैं। तो आपका कार्मिक आएगा, आपका ट्विन आएगा, सॉरी कार्मिक नहीं, आपका ट्विन आएगा आपके चेहरे से ये मुखौटा हटाने के लिए, मतलब आपको सच्ची खुशी का एहसास दिलाने के लिए आएगा या आएगी, या इस ट्विन के आने से आपकी अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बारे में, एक क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। अच्छा, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, एस ऑफ कप। अच्छा, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रॉन्ग वार्निंग। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग के लिए 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई हुई है। ये कार्ड्स मैं ले ली, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछने से पहले ही आ गया था, लेकिन फिर भी मैं इसे मैसेज के रूप में लूंगी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी चीज से आपको शर्मिंदगी हो रही है, किसी बात को आप बोल नहीं सकते। ये स्ट्रॉन्ग मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। कोई ऐसी कंडीशन होगी, कोई कार्मिक कनेक्शन होगा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको रात को सोने नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रही है, आप अपनी परेशानी लोगों से बता नहीं सक रहे, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जो है ये एनर्जी जो है आपको बहुत ही बुरी तरह तोड़ चुकी है और डिप्रेशन में है। ये मेरे किसी के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप वन साइडेड लव को भी बताता है कि देखिए फ्लो हो रहा है। हो सकता है आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार हो और उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या तो फिर उस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो है उसकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है कि वो इस रिश्ते को अपनाने में या आपका प्यार एक्सेप्ट करने में मजबूर हो, या उसकी दिलचस्पी ना हो, इसकी वजह से ये परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग शायद इसी चीज को बता रहा है।
सबके साथ सब चीजें नहीं होंगी, देख लीजिए आप लोगों के साथ क्या है। तो देखिए ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, लेकिन ये 2022 का साल आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगा और आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होगी, अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर सिंगल नहीं है तो ये नहीं बता रहा है कि आपके अंदर आपके माइंड और हार्ट दोनों में ही बैलेंस आएगा, आपका सोल लेवल पे बैलेंस होगा, मतलब अंतरात्मा से आप जो है स्थिर होंगे। जो आपके मन में उथल पुथल मची हुई है ये दूर होगी और जो है चीजें व्यवस्थित होंगी। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 8 के बारे में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 8 को चुना है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2022 का साल। ये पूरे साल की एनर्जी है, तो देख लेते हैं कैसे रहने वाली है, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। वैसे तो हर महीने में आप उनके लिए रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने ये पाइल 8 चुना है। आप लोगों के लिए पाइल 1 निकला है मुझसे, तो एक बार प्लीज अगर हो सके और देखना चाहें तो पाइल 1 जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आप लोगों के लिए कोई मैसेज हो। तो नंबर 8 आपने किसी भी रूप में चुना हो, चाहे ये आपका बर्थडे हो, चाहे मूलांक, भाग्यांक, लाइफ पर्पस नंबर हो, चाहे आपका लकी नंबर हो या इंट्यूशन के द्वारा चुना हो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करती है, कैसे रहने वाला 22 का साल आप लोगों के लिए। एंजल प्लीज बताएं जिन्होंने भी चुना है नंबर 8 तो कैसा रहने वाला है उनके लिए 2022 का साल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज एंजल गाइड करें कैसे रहने वाले हैं पाइल 8 के लोगों के लिए 2022 का साल। प्लीज गाइड करें। ओके जर्नी नंबर 2, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 49 एंजल ऑफ लव, और बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे, नंबर 27 और स्ट्रेटेजी नंबर 21। ओके तो देखिए एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे स्टार्ट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों की। या तो इस साल आपकी यात्राएं बहुत होंगी, यात्राएं बहुत सुखद होंगी और यात्राओं से आपको हीलिंग होगी, खुशियां मिलेंगी और साथ ही साथ आपकी हीलिंग होगी। चाहे आपको आपके दिल को खुशी मिल रही इसलिए आपकी हीलिंग हो, चाहे आप फिजिकली हीलिंग हो, चाहे मेंटली हीलिंग हो या स्पिरिचुअली हीलिंग हो, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन हीलिंग मुझे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। एंजल ऑफ लव भी की एंट्री भी हो रही है आपकी लाइफ में। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में लव की एंट्री होगी, न्यू लव की एंट्री हो सकती है। या जो रिश्तों में है तो रिश्तों में आपसी प्यार और बढ़ेगा, चाहे आपका फैमिली के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे आपकी वाइफ के या हस्बैंड के साथ हो, या दोस्तों के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, जो भी आपके आसपास है उनके साथ आपका रिश्ता काफी बेहतर और सुंदर होगा। जर्नी का कार्ड है नंबर 2, बैलेंस आएगा इस कार्ड के आने से आपकी लाइफ में। 2022 का जो है उसमें भी नंबर 222 है एक्चुअल में। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एक जर्नी, या तो सोल लेवल की जर्नी है ये, या तो आपकी रिश्तों को लेकर जर्नी जो है, या तो यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी, मतलब आपके रिश्तों में एक नयापन आता हुआ नजर आ रहा है। आप एक नई दिशा चुनने वाले हैं, वो दिशा जो आपको तरक्की लेके आएगी, आपके जीवन में अवेकनिंग लेकर आएगी। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखा जाए तो ये अवेकनिंग का कार्ड होता है और यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी में भेज रही है। आपकी लाइफ में काफी बदलाव आएंगे इस साल, ये बदलाव का साल रहेगा। नंबर 8 आपने चुना है और नंबर 8 जो होता है सैटर्न का नंबर होता है। आपने जो पास्ट जो भी कर्म किए हैं इस साल उसका फल मिलने वाला है। जो भी मेहनत आपने की है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं
उसका फल इस साल मिलने वाला है आपको। आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ, ये एक मैसेज और आ रहा है कि रीथिंक, जो भी करें उसमें एक बार दोबारा सोच लें कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, या आपने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं, या जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो सही है या नहीं। एक रीथिंक जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जर्नी, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर नजर आ रही, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, तो इसके लिए आप तैयार रहे। हो सकता है यूनिवर्स आपको अचानक आपकी लाइफ में यू टर्न है, आपकी लाइफ में एकदम से बदलाव आएगी, क्योंकि जर्नी का कार्ड एकदम अचानक ही बदलाव को बताता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, नंबर 7 है। तो हीलिंग तो हो रही है, जीवन में खुशियां भी आ रही है, फैमिली के साथ खुशियां हो, चाहे आपको करियर को लेकर खुशियां मिले, नई जॉब मिल सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, आपसी सहयोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और एंजल ऑफ लव, जैसा कि मैंने कहा, आपसी प्यार बढ़ेगा और लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा बदलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस है, न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है अगर आप लोग सिंगल हैं तो। और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके जीवन में सुखद रहने वाला है, सारी चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुशियों भरे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए एनर्जी है वॉकिंग अवे की, नंबर 27। तो यहाँ पे वॉकिंग अवे मतलब यूनिवर्स आपसे कह रही है कि दरवाजा खोलें और आगे बढ़ें, पीछे मुड़ के ना देखें। रीथिंक, मैंने जैसे कहा कि वहां पे भी एक बात होती है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो वहां पे आप एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर जरूर देखें, क्योंकि ये कार्ड में भी देखिए ये पीछे दरवाजा खोलकर आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन एक स्टेप लेने के बाद वो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख रही है। तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है, एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है, और आगे बढ़ते समय पिछली बातों से लेसन सीखें और पुरानी बातों को भुलाना नहीं है। उनसे जो भी लेसन्स मिले हैं, अच्छे वक्त की खूबसूरत यादों को संजो कर रखें और बुरे वक्त के लेसन्स को याद रखें, ताकि आगे जीवन में जो है आपको और धोखे ना खाने पड़े, और उन्हीं परेशानियों का सामना अगर करना पड़ता है तो उस लेसन को याद रखें। वॉकिंग अवे का कार्ड बताता है कि दरवाजा खोलें, आगे बढ़े, क्योंकि आपके सामने रास्ते हैं। यहाँ पे वापस जर्नी देखिए, यहाँ पर भी बोल रहे हैं आगे बढ़ने को, यहाँ भी जर्नी भेज रही है, और यहाँ पे हैप्पीनेस एंड हीलिंग है। तो हीलिंग तो हो रही है आपकी, इस साल काफी अच्छा रहने वाला है, काफी आगे बढ़ने वाले हैं अपने कैरियर में भी और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी, और रिश्तों को लेकर भी आप काफी आगे बढ़ने वाले हैं। सेकंड कार्ड देखिए स्ट्रेटेजी का कार्ड है। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि जो भी काम करें उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति बनाकर काम करें, पूरी प्लानिंग के साथ काम करें, तो उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी। चाहे कोई यात्रा कर रही हो, रिश्तों में आगे बढ़ना हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। एंजल प्लीज क्लैरिफाई जर्नी। मैं यहाँ पे जर्नी को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ये कौन सी जर्नी है आप लोगों की और किस तरह की रहने वाली है ये जर्नी। ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। एंजल प्लीज क्लैरिफाई। ओके, तो क्लैरिफाई करने के लिए आया है। देखिए अगेन नंबर 2, यहां पर भी एक नंबर 2 है, ये भी एक नंबर 2 है, और यहां पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए ये 2 मैसेजेस हैं। ये एक जर्नी आपको मटेरियल स्तर पर तो बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है, लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है इस जर्नी की वजह से। ये जो जर्नी यूनिवर्स आपको भेज रही है, इस जर्नी से हो सकता है इस साल आपकी यात्राओं की वजह से आपके काम बनेंगे। हो सकता है जॉब के सिलसिले में आप दूसरे शहर जाएं, बिजनेस के सिलसिले में जाएं, और ये चीज आपको बहुत ग्रोथ देगी। स्टेबिलिटी लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और ये जो कार्ड है नंबर 2 ऑफ सोर्ड के, तो ये है बता रही है एक इनडिसीजन की भावना, मतलब आप निर्णय लेने में क्षमता में कमी महसूस करेंगे, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि अपनी आंखें खोलकर सही निर्णय लें।
जब भी आप सही निर्णय लेंगे तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी जो आनी है वो आएगी। क्योंकि नंबर 8 भी जो है ना शनि का नंबर है, और शनि जो है सही का साथ देते हैं। जो सही है, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका साथ जरूर देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी इनडिसीजन यही हो रहा है कि अगर आप चुपचाप बैठ गए हाथ पे हाथ धरकर और आपने चीजों को फेस नहीं किया, परेशानी को फेस नहीं कर रहे हैं, आप उनसे मुंह छुपा रहे हैं, उनका सामना नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और यहाँ पे इनडिसीजन ये भी कह रहा है कि हो सकता है आपको आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन आप उन रास्तों पर चलने के लिए थोड़ा सा सोच में पड़ जा रहे हैं कि आप आगे बढ़े ना बढ़े। तो एंजल इस कार्ड के माध्यम से ये बता रही हैं कि आपको जो है आगे बढ़ना है, सही रास्ते पर बिल्कुल चलना है, तभी कहीं जाकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और खुशियां आएंगी। आपको डर से या कॉन्फिडेंस की कमी से आपको आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोकना है। आपको एक नई यात्रा पे यूनिवर्स भेज रही है या हालात भेज रहे हैं, आपको वहां पर जाना है और देखना है, उस चीज को जीना है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। चाहे वहां पे आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है, ओके, लेकिन ये लेसन है आपकी लाइफ के, आपके लिए ये जर्नी बनी है, तो आपको इसमें चलना ही होगा, जो भी रास्ता हो। देखिए ये जर्नी में जो पुल बनी हुई है ना, रस्सियों वाली पुल बनी हुई है, और रस्सियों वाली पुल कभी स्थिर नहीं होती है, वो हिलती है, वो डराती है, वो परेशान करती है। तो आपको ये छोटी छोटी परेशानियों से, डर से घबराना नहीं है। आपकी जर्नी में हो सकता है छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन इन परेशानियों का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आपकी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस, प्यार दोनों ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे ये रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब देखते हैं हम कि लास्ट पाइल 9 के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2022 का साल। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो भी बातें रेजोनेट होंगी वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 9 चुना है। ये 9 नंबर आपका मूलांक, भाग्यांक, लाइफ पर्पस नंबर या लकी नंबर हो सकता है, या अपने इंट्यूशन के द्वारा नंबर 9 चुना है। कुछ कैसे भी चुना हो, ये रीडिंग आप लोगों के हैं, आप लोगों से रेजोनेट करेंगी और इससे हेल्प मिलेगी। जिन्होंने भी पाइल चुना है उनके लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी 2022 की कैसे रहने वाली है पाइल 9 के लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 9 चुना है, कैसा रहने वाला है उनके लिए 2022 का साल। नंबर टाइम गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कार्ड प्लीज प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल एंड एनवी। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर 69 नजर आ रहा है, 6, और आपने पाइल चुना है 9, तो ये एंड यंग की एनर्जी है, लाइफ में आएगा। अगर आप आपकी लाइफ में आपके ट्विन की या आपके सोलमेट की एंट्री मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ट्रू लव, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एंट्री नजर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चक्र है, लाइफ में स्टेबिलिटी आनी तय इस साल। मुझे ये चीजें सबसे पहले नजर आ रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 14 कनेक्शन और नंबर 20 विक्ट्री। तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैच के चांसेस हैं। अगर कुछ कोर्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे आपको राहत मिलेगी इस साल।
और जो है ये मैरिज को भी बता रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप आपके साथ जस्टिस कार्ड की तरह, जैसा भी आपकी जो भी सिचुएशन है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगा। आप अगर सही हैं तो आपको होने का अच्छा फल जरूर मिलेगा। आपने जो भी मेहनत की है, चाहे आपकी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, अपने रिश्तों को लेकर हो, यहाँ पे आपके साथ न्याय होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल। लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी बिजनेस में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके अंदर जो है काम करने की ऊर्जा शक्ति जो है एक डेवलप होगी। आप और अधिक खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, खुद को और अधिक काम कर सकने के योग्य समझेंगे। मतलब आप और अधिक मेहनत कर पाएंगे और अधिक बुद्धि से काम कर सकेंगे। और फिजिकली तो आप स्ट्रांग रहेंगे ही रहेंगे। मतलब इस साल जो है आप एक नई ऊर्जा का महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, कि आप और अधिक मेहनत कर पा रहे हैं, अपनी योग्यता को और निखार पा रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जो भी कनेक्शन बन रहा है वो सोल लेवल का कनेक्शन है, या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और सबके लिए ट्विन फ्लेम नहीं है, किसी के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक आपका ट्रू लव या हाई लेवल के सोलमेट मिल सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में एंट्री हो सकती है। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आप जो भी करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलनी तय है। विक्ट्री के चांसेस बढ़ रहे हैं, विक्ट्री के लिए रास्ते खुल रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन जो आप लोगों का है वो बन रहा है। आपकी फैमिली वालों के साथ भी आपकी तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है। स्थिरता आ रही है जीवन में, चाहे फाइनेंशियली स्थिरता हो, चाहे रिश्तों को लेकर स्थिरता हो, यहाँ पे मुझे आती हुई नजर आ रही है। जो कनेक्शन आ रहा है, मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही लॉयल होने वाला है, बहुत ही प्यार भरा और केयरिंग से भरा हुआ होने वाला है। आपको बहुत सारे रास्तों में सफलता और विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है, और इसकी वजह से ही कुछ शत्रु भी बन रहे हैं। कुछ लोग आपसे जलसी भी फील कर रहे वाले हैं, क्योंकि एनवी के चांसेस है। यहाँ पे एनवी का कार्ड है, सॉरी। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सफलता, आपकी अच्छाई, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी खुशियों को देखकर किसी न किसी आपके आसपास के लोगों में एक जलन की भावना, एक ईर्ष्या की भावना, एक नकारात्मक ऊर्जा मन में उनके आने वाली है। जरूरी नहीं है कि वो आपका बहुत नुकसान कर पाए, लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक होती है। उसके नकारात्मक विचार जो है आपकी ऑरा को थोड़ा ना थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, आपके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी खटास ला सकते हैं। तो इनसे आपको बचने की जरूरत है। प्रार्थनाएं करें और अपने आसपास की ऊर्जा को, अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी कह रही हूं कि ये अगर जो है आपके मन में यदि इस तरह के भाव आते हैं कि आप दूसरों की चीजों को देखकर आप ये सोचते हैं कि आपके पास कम है और लोगों के पास ज्यादा है, चाहे सफलता हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे प्यार हो, या किसी प्रकार की इस तरह की एनर्जी, तो ये आपकी सफलता में, आपकी तरक्की में बाधक बन सकती है। अगर आपके मन में इस तरह के भाव आते हैं दूसरों को देखकर कि आपके पास कम है, या ईश्वर ने आपको कम दिया है, दूसरों को अधिक दिया है, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये नकारात्मक ऊर्जा में आ जाती है, और ये आपके अंदर चीजों को, नकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाती है, जिससे कि ये भावनाएं और बढ़ेंगी और आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी तरक्की पे ध्यान देने के बजाय इन्हीं सब भावनाओं में उलझ कर रह जाएंगे। तो विक्ट्री तो तय है, केयरिंग कनेक्शन और लव तो तय है आप लोगों की लाइफ में इस साल आने के लिए। काफी बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। तो नंबर 8 यही है कि अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा आप लोगों को, और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा दूसरों को जो वो कर रहे हैं। तो अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी ऑरा को लॉक करके रखें, और जो है ऑरा क्लींजिंग करें, कुछ इस तरह के उपाय करें। हम देख लेते हैं, मैं क्लैरिफाई करती हूँ एनवी को, प्लीज एंजल क्लैरिफाई। देखिए,
मैंने कहा। और ये कार्ड है आपकी स्टेबिलिटी से, आपकी ग्रोथ से, आपकी तरक्की से, आपकी पोजीशन से जलने वाले लोग हैं। ये जो एनवी वाले लोग हैं, ये ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है किसी के मन में, आपके आसपास के लोगों के मन में, ऑफिस में या घर पे या अड़ोस पड़ोस में या आपकी जानकारी में जो भी है, उन्हें आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की की वजह से हो रही है। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली जो ग्रोथ आ रही है, उसकी वजह से है। एंजल प्लीज क्लैरिफाई एनवी, प्लीज क्लैरिफाई एनवी। ओके, फूल की एनर्जी है। देखिए, आपकी खुशियों से और आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी शोहरत से और आपकी खुशियों से, आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, उसकी वजह से लोग जलेंगे आपसे। ईर्ष्या की भावना जो आएगी आप लोगों को मन में, वो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति को देखकर ही आएगी। तो तरक्की उन्नति तो है ही आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आपके आसपास इस तरह की एनर्जी भी है, इनसे दूर रहें। आप इनका कुछ नहीं कर सकते, बस आपने ऑरा लॉक करके रखें, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करके रखें, प्रार्थनाएं करें ईश्वर से। और इन लोगों से थोड़ी सी दूरी, ऐसे लोगों से जो जलसी करते हैं, जिनके मन में जलन और ईर्ष्या की भावना है आपको लेकर, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। बस बुरा ना बोले, अपशब्द ना बोले, उनसे भी प्यार से ही बात करें, लेकिन हाँ, एक डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें, ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।